बस हेडिंग दो वेक्टर। ठीक है रोनित, चलो ठीक है, सुनाई दे रहा है ना, प्रॉपर आ रहा है साउंड। चलो बात किया जाए। ठीक है, एक बार रिकेप कर लो तुम लोग भी। ठीक है, तो वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट पे बात करते हैं अपने, दो टाइप का होगा है ना, क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी, एकदम बेसिक से हम बात करें। ठीक है चले हर्ष, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा भैया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। कौन कौन सा? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी भी बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी था ना स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या होता है बताओगे? ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा सर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं करता होगा, तो वेक्टर है ही नहीं तो वेक्टर एडिशन रूल कहां से फॉलो करेगा? अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताएंगे? इसमें क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा क्या? ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसमें क्या होगा बताना, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, क्या क्या हो सकता है बताओगे? मास हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? स्पीड, वर्क डन, और क्या? एनर्जी भी तब ले सकते हो, हाँ या ना। करंट भी ले सकते हो, और भैया मैग्नेटिक फ्लक्स भी ले ले। चलो ठीक है, बोल रहे हो तो ले ही लेते। और भी बहुत सारा चीज होता है, नॉर्मल छोटा छोटा बात करो यार, इतना तुम लोग बड़ा बड़ा बात करोगे तो फिर तो दिक्कत है। एंगल, डेंसिटी, छोटा छोटा बात करो ना, बच्चा क्लास वाला है, तुम लोग अब पूरा क्लास 11 का बात करोगे तो फिर तो दिक्कत है, वो तो हमको नहीं आता ना। ठीक है, चले बात किया जाए वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी पे बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा भैया? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और साथ ही साथ क्या फॉलो करेगा? वेक्टर एडिशन रूल भी, ये भी मेंशन करना जरूरी है ना। तो इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा, और क्या रहेगा सर? और इसमें वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा ना, ऑब्वे द वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, आगे और बात करते हैं। अच्छा, यहां पे सुनो, इसको जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड को ना हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लाइन सेगमेंट से। मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे मान लेते हैं ए बी एक वेक्टर है, केवल ए बी ऐसे डिनोट कर रहे हो, तो ये क्या होगा? ए बी एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, केवल यहाँ पे ए बी इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये डिनोट कर रहा है क्या? एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है क्या? ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है? नहीं सर, वो किसको डिनोट करे? एक स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करे। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा भैया? ए बी के साथ आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी एक वेक्टर है जो इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है, टूवर्ड्स किधर जा रहा है? बी के तरफ में जा रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का रहेगा तो क्या करेंगे सर? मैग्नीट्यूड रहेगा तो इसका क्या करते हैं? मॉड लगा देते ना, मॉड लगा देते। अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका, यहां पे मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए से लेके बी तक, दिस वन ए दिस वन बी, ए से लेके बी यहां तक जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? ए बी का लेंथ, ये जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या अभी तक हम लोग इसको वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन जैसे इसमें एरो दे दिए तो ये क्या हो गया मेरा? ए बी एक वेक्टर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लाइन सेगमेंट ए से लेके बी तक का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और बिकॉज इसका डायरेक्शन ए से टुवर्ड्स बी की तरफ में जा रहा है इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया कोई भी एक लाइन सेगमेंट ऐसे है, दिस वन ए दिस वन बी, ठीक है, ऐसा करके लेते हैं, तो ए बी एक तो वेक्टर है, यहां पे मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मान लेते हैं 5 न्यूटन है।
ठीक है। इसी टाइप से मान लेते हैं सी डी होगा। अब यहाँ पे जैसे इसका बड़ा किए तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लेते ये भी फोर्स का है तो ये 5 न्यूटन से बड़ा होगा। अब जो भी है 5 न्यूटन से 100%, इसका मतलब इसके लेंथ से ये वाला लेंथ बड़ा है। ये भी एक वेक्टर ले लेता हूँ सी डी, ठीक है। तो हम लोग लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट से हम लोग बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट से हम लोग बता सकते हैं कि ए बी वेक्टर का जो 5 न्यूटन फोर्स है लग रहा है, और सी डी न्यूटन में भी जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 5 न्यूटन से ज़्यादा होगा। बिकॉज सर यहाँ का जो लेंथ है वो छोटा है कंपेयर टू सी डी के लेंथ से, तो 100% जो सी डी का जो होगा मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो लेंथ जो होगा लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो किसको डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड का। तो जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर है, समझ में? अच्छा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग यहाँ से यदि हम लोग इसी लाइन को यहाँ पे बी ए लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए वैक्टर। इसका मतलब क्या कि दिस वन ए दिस वन बी, तो इसका डायरेक्शन ऐसे देंगे या ऐसे देंगे, उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा क्योंकि बी ए वैक्टर का बात करो। क्लियर है? अच्छा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मान लेते यही वेक्टर 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन ही है, बस डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, सेम लेंथ का मान लेते। आगे बात किया जाए, छोटा छोटा बात किया जाए, छोटा छोटा बात करते हैं अपने। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, पोजीशन पे बात करते हैं, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। आगे बात किया जाए, क्या बात कर रहे थे तुम लोग, ये शैतान लोग, किसका जाना पड़ेगा बाहर तब। आज देखो यहाँ पे मान लेते पी बोल के कोई पोजीशन है, ठीक है। एक्स एक्सिस में कुछ गए होंगे, मान लेते ए क्वांटिटी गए, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितना गए, ए यूनिट गए। वाई एक्सिस में मान लेते हैं बी यूनिट गए होंगे, और जेड एक्सिस में मान लेते हैं सी यूनिट गए होंगे, तब जाके अपने पी पोजीशन में पहुंचे होंगे। इस पी पोजीशन का ये बिकॉज 3D फिगर पे बात करेंगे वेक्टर पे, तो ये कितना होगा, ये पी पोजीशन में कैसे पहुंचे होंगे, एक्स एक्सिस में कुछ चले होंगे, वाई एक्सिस में कुछ चले होंगे, फिर जाके जेड एक्सिस में कुछ चले होंगे, तब जाके मिला होगा। सपोज एक्स एक्सिस में हम लोग ए यूनिट चले, और वाई एक्सिस में हम लोग बी यूनिट चले, और जेड एक्सिस में सी यूनिट चले, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब ये ओरिजिन से अपने चल रहा है, ये ओरिजिन से चल रहा है, तो इसको यदि हम लोग वेक्टर में बदलेंगे तो ये क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर, हाँ या ना। तो ये मेरा जो ओपी वेक्टर है, ये जो मेरा ओपी वेक्टर है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस में यदि हम लोग जो भी चलते उसको किससे डिनोट करते, आई कैप से। एक्स एक्सिस का एक यूनिट का जो होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। और वाई एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, जे कैप, ठीक है, और इसको के कैप से। तो इसका मतलब ओपी जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा बताना, ए आई कैप और फिर कितना, बी जे कैप और फिर सी के कैप। करेक्ट, ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर। अच्छा, इसी को मान लेते हैं सर, इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर इक्वल टू, कैसे निकालेंगे सर, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, डायगोनल होता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द डायगोनल कैसे निकालते हैं, 3D फिगर का, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कोई पोजीशन वेक्टर यहीं पे आपके पास लिखा हुआ रहता, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ रहता समझना, 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस में 6 यूनिट, वाई एक्सिस में 2 यूनिट, जेड एक्सिस में 3 यूनिट चला है, तो ओपी जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बताओगे, ओपी वेक्टर हो जाएगा कितना, 6 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में कितना, 3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, रूट ओवर 6 का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस में कितना 2 का स्क्वायर प्लस में कितना 3 का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओपी वेक्टर जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा बेटा, रूट ओवर 49। तो रूट ओवर 49 बोले तो 7 यूनिट। ठीक है, नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो ताकि हम आगे और बढ़ते जाए। चले आगे चले, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चलते हैं अपने, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला क्या आता है भैया, रोनित, रोनित है, तुमको क्या लगता है, नहीं है, तुम लोग जैसा थोड़ी ना कि ऑनलाइन ज्वाइन करके इंस्टा चलाएंगे। रोनित ऐसा नहीं करते हो ना, नहीं
बिल्कुल नहीं। तुम रास्ता में क्यों खड़े हो? तुम बाहर घूमने निकल गए हो? नहीं सर, घर पे है। अच्छा, घर रास्ते के बगल में है। घर रास्ते के बगल में है। क्या हो रहा है? आज चलते। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नल वेक्टर के बारे में, है ना। नल वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? नल वेक्टर, तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन होगा, एनी डायरेक्शन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नल वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 0 से, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? ये एक नल वेक्टर है, मतलब ए में स्टार्ट होकर ए में ही टर्मिनेट हो रहा है। एक ऐसा वेक्टर जो जहां पे स्टार्ट हो वहीं पे टर्मिनेट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। या मान लेते बी वेक्टर है, इसका मतलब क्या? बी में स्टार्ट होकर बी में ही खत्म हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। डायरेक्शन एनी डायरेक्शन हो सकता है। क्लियर है? समझ में आया? तो नल वेक्टर को जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, लेकिन मान लेते हैं हमको लिखने के लिए बोला कोई कि भैया नल वेक्टर बताए, तो ए वेक्टर, बी बी, पी पी, सी सी, कुछ भी लिख दिए, मतलब जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट अपने बात करते हैं यूनिट वेक्टर पे, जो इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी एक वेक्टर है जिसका, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, यहां पे ना कभी कभी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। यूनिट वेक्टर जब निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, कोई वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का कोई फोर्स है। अब इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे भैया? 5 न्यूटन का फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन बनाना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है 5 से डिवाइड देंगे तभी होगा, हाँ या ना। इसका मतलब ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है, ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, और 5 बोल के कोई स्केलर वैल्यू से डिवाइड दे दे तो काम हो गया। स्केलर वैल्यू अपने आप में क्या है सर? मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर का यदि आप यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हो, तो उसी वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड से, बिकॉज मैग्नीट्यूड अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट मींस स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड दे देते हैं अपने। क्लियर है? समझ में आए? तो एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओगे? मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर है? अब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो इसका डिनोट करने का तरीका क्या होगा? ए कैप। तो ए कैप इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये आ गया आपके पास क्या? यूनिट वेक्टर। जैसे यहीं पे अभी हम लोग लिखे थे कि ए कोई वेक्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6 आई कैप, ठीक है, माइनस में 4 जे कैप और प्लस में 3 के कैप। अच्छा, कोई बोलेंगे यदि इसको ऑक्टेंट रूल पे 3D पे डिनोट किया जाए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट कौन सा होगा? क्वाड्रेंट नहीं बोलना, क्वाड्रेंट गलत होगा, ऑक्टेंट कौन सा होगा? जैसे यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2D फिगर रहता है, तो 2D फिगर में क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि चार घर तो बनता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन यहीं पे 3D होता है, तो कितने फिगर बनते हैं? कितने रहते हैं? 8 रहते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं उसको। तो ऑक्टेंट का कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? तो आप कैसे चेक करोगे भैया? एक्स और वाई बताओ पहले, एक्स और वाई। एक्स प्लस है, वाई माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? नॉर्मल 4 रहता तो एक्स प्लस और वाई माइनस फोर्थ में आता, तो ये फोर्थ वाला ऑक्टेंट में आ रहा है। समझ में आया? मतलब लाई कहाँ पे करेगा? ये फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। अच्छा, ये वाला बता दो, मान लेते यहीं पे लिखा हुआ रहता है ऐसे, ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, माइनस में 6 आई कैप, माइनस में 4 जे कैप और माइनस में 3 के कैप, तो ये कहाँ पे आता? पहले ये देखो, ये दोनों नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे? थर्ड पे। थर्ड के नीचे आएगा, तो थर्ड के नीचे 7 होता है, थर्ड के नीचे 7, 1 के नीचे 8, जोड़ने के बाद सीधी सी बात है, 1 के नीचे 8, 1 के नीचे क्या आएगा? सॉरी, 1 के नीचे 5। देखो हम बता रहे हैं, नॉर्मल क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 1 के नीचे क्या आएगा? 5 आएगा, 1 के नीचे, और 2 के नीचे 6, और 3 के नीचे 7, और 4 के नीचे 8। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया क्या बोले? हाँ, तो भैया ये कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स प्लस वाई माइनस सेकेंड है, और ये प्लस है तो सेकेंड में ही रहेगा। लेकिन मान लेते ये माइनस हो जाता,
6 -4 -3, तो कौन सा होता बताओ? 4 के नीचे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस और फिर माइनस, तो z नीचे चला है, मतलब 8 में आ जाएगा। क्लियर है? z प्लस में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, z माइनस में है तो या तो वो या तो वो फिफ्थ रहेगा, या तो सिक्स्थ रहेगा, या तो सेवेंथ, या तो 8। z प्लस ऊपर में, z माइनस नीचे में, तो प्लस है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में होगा। z यदि माइनस में है तो या तो वो फिफ्थ में होगा, या तो सिक्स में, या तो सेवंथ में, या तो 8। वो डिसाइड कौन करेगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बात करें। अच्छा, अभी अपने तो क्या पढ़ रहे थे बताओगे? हाँ बेटा बोलो। क्या? भगवान, अरे इससे कोई लेना देना नहीं मेरा भैया। ये सब कौन सा चीज है बताओ जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? दे पेन दे। ये देख, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ब्लैक वाला, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का वैल्यू प्लस प्लस, यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस, वाई का वैल्यू प्लस, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों माइनस, यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस। अब जैसे मान लेते यहाँ पे एक दूसरा पेन रख देते, दे रहे ये ब्लैक पेन दे। अब देखे अब समझ में आया? दिखाई दे रहा है? तो ये आपके पास ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? फर्स्ट ऑक्टेंट। नीचे वाला जब जाएगी यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में x माइनस वाई प्लस जेड प्लस, जेड हमेशा प्लस, ऊपर वाले पोर्शन में जेड हमेशा प्लस, और नीचे वाले पोर्शन में जैसे रहता है वैसे ही होगा, और क्या करना है? जेड माइनस बैठा देना। अब x का वैल्यू प्लस है, y का वैल्यू माइनस है, z का वैल्यू प्लस है, अब बताओ कौन सा होगा? हाँ, y का वैल्यू माइनस, z का वैल्यू प्लस। x का वैल्यू प्लस कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो फोर्थ वाले में होगा। आपको बस यही समझना है, प्लस माइनस वाला आपको फर्स्ट सेकंड वाला समझ में आता है ये भी। चलो आ जाओ भैया। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ रहा है बताओगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताओ जल्दी से। हेलो, 6i कैप, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो बताओगे? 36 प्लस में 16 प्लस में 9, तो ये वाला आंसर कितना हो गया? 7। तो यूनिट वेक्टर यदि निकाले अपने, तो ए कैप इक्वल टू, ध्यान सुनोगे, ए कैप इक्वल टू, तो ये कितना हो बताना? 6i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में कितना? 3k कैप, इधर है इधर बाई कितना? 7। तो ए कैप इक्वल टू कितना हो बताना? 6/7 आई कैप माइनस में 4/7। हाँ बेटा, तुम लोग बोल दिए 7 यार, हम भी लिख दिए 7। वो तो 2 होगा तब ना, तब भाई हम सोचे कि हर बार ले भैया खुश रहो, 2 ही लो, खुश रहो, 2 ले ले। मेरा क्या, मेरे को पेज थोड़ी ना लिया बर्बाद करना है। तो ये 7 आ गया, ठीक है। तो ए कैप मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए कैप मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। वो बहुत ऑप्शन है, हाँ बोल। यार सेम चीज लिख देते। सबसे मस्त में वो है मोहित। कहाँ आई है रे ये? अब सही है ना? इन लोग यार मजाक उड़ाने में लगा हुआ है। आज देखो ये क्या, मोहित सबसे अच्छा है। पूछो कैसे? पहले देख ले रहा है, ये वाला अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो बोलेगा आप सेक्शन बी सेक्शन वो लिख ही नहीं रहा है। देखो, तो ये हो गया 7 वेक्टर। तो ए कैप कितना हो जाएगा बताओगे? यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा 6i माइनस में 2j और प्लस में कितना? 3k डिवाइडेड बाई कितना? 7। अब ध्यान सुनना, तो ए कैप इक्वल टू ये 6/7 आई कैप माइनस में 2/7 जे कैप प्लस में 3/7 के कैप। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब ये हो गया आपके पास। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सारे बच्चे लोग को पता है, हम जो बताना चाह रहे हैं
ए वेक्टर इक्वल टू दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ये नोट करो, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा बता रहे, अभी तुरंत बता रहे। अब क्वेश्चन जैसे देखो यहां पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसी वेक्टर के पैरेलल, क्या बोलेगा, इसी वेक्टर के पैरेलल 5 यूनिट का एक वेक्टर बताओ। इसी वेक्टर के पैरेलल इसी के डायरेक्शन में 5 यूनिट का एक वेक्टर बताओ। तो हमको इसी वेक्टर के पैरेलल इसी के डायरेक्शन में, मतलब इसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन उसका यूनिट कितना होना पड़ेगा, 5 यूनिट। तो भैया हमको तो पता ही नहीं है ये कितना है। सर पता तो चल गया आपको कि इसका ये 7 यूनिट का है, तो आपको कितना यूनिट का चाहिए, 5 यूनिट का। तो एक काम करते हैं, पहले 1 यूनिट निकाल लिए, ये 1 यूनिट का निकल गया, ये वेक्टर का 1 यूनिट निकल गया, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अपने को 5 यूनिट का इसका एक तो वेक्टर चाहिए जिसको हम लोग बी वेक्टर बोल रहे हैं। तो अपने क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इक्वल टू बताओ 5 इंटू ए कैप। समझ में आएगी नहीं। तो बी वेक्टर इक्वल टू कितना देगा, 5 टाइम्स ऑफ ये वाला कितना देगा 6/7 आई कैप माइनस में 2/7 जे कैप प्लस में 3/7 के कैप। बात क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू कितना देगा, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी 2 मार्क्स में, ठीक है। ये कितना देगा 6 5 जा 30 10/7 जे कैप प्लस में 15/7 के कैप। यूनिट वेक्टर म्यूट कर लो। तो ये तो थोड़ा सा रुक जाओ। एक्स एक्सिस कोई बताएंगे, एक्स एक्सिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। अब सुना ध्यान से, एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में बात करें अपने, तो एक्स एक्सिस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से, करेक्ट। इसी टाइप से वाई एक्सिस को हम लोग किससे यूनिट वेक्टर डिनोट करेंगे, ये तो पता ही होगा आपको, जे कैप। और फिर जेड एक्सिस को के कैप, ये तो पहले से पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटा सा वर्ड यहीं पे आ जाता है जो कि हम बता दे रहे हैं, बाद में फिर से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बात किया जाए, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, एक होता है डायरेक्शन रेशियो। उस पर एक अलग चैप्टर ही है, एसएन देव बुक में देखोगे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा थ्योरी है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कि कोई भी एक 3D लाइन जा रहा है, मान लेते ये लाइन जा रहा है, इस लाइन का इसी के डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका एक एक यूनिट के बारे में बात करना है, एक यूनिट। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन यदि बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, ऐसे करके समझो, छोटा सा बात कर लेते हैं, यहीं पे लिखना है तो लिख लो, डायरेक्शन कोसाइन लिख लो। तो टॉपिक छोटा सा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यहां पे मान लेते कोई पोजीशन P है, ठीक है, और यहां से यहां तक कोई लाइन जा रहा है, यहां से यहां तक कोई लाइन गया, यहां से यहां तक कोई लाइन जा रहा है, ये कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, अल्फा के बाद बीटा, ठीक है। वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से मान लेते गामा है, ठीक है। एक्स एक्सिस से ये जो पोजीशन वेक्टर है, एक्स एक्सिस से मान लेते हैं यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पे हवा में, मान लेते हैं एक लाइन जा रहा है, यहाँ पे एक पोजीशन है। एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये जो पोजीशन वेक्टर जो जाएगा वो कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा। और वाई एक्सिस से कितना बना रहे हैं, बीटा। और जेड एक्सिस से कितना बना रहे हैं, गामा। हर एक का अधिक अल्फा एंगल का हम कोसाइन निकाले, कोसाइन मतलब कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा का जैसे आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। मान लेते पोजीशन में यहां पे दिया हुआ है a, b, c, करेक्ट, करेक्ट, समझ में। तो कॉस अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा, a बाई कितना, a² प्लस में b² प्लस में c²। क्लियर है, समझ में। इसी टाइप से यदि कॉस गामा का बात करेंगे, कॉस गामा का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b/√ कितना, a² प्लस में b² प्लस में c²। अच्छा इसके बाद यदि आप, अच्छा कॉस बीटा होगा बेटा, कॉस बीटा होगा, कॉस बीटा, कॉस बीटा। और कॉस गामा का बात करेंगे तो कॉस गामा का बात करेंगे तो ये कितना होगा, c/√ कितना, a² प्लस में b² प्लस में c²। कॉस अल्फा को जनरली L से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को M से, और कॉस गामा को किससे डिनोट किया जाता है, N से डिनोट किया जाता है। क्लियर है।
अब इसको मान लेते हैं सर, जैसे ही हम इसको यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, इसको जैसे हम एक्स एक्सिस में मान लेते हैं, क्योंकि अल्फा है तो एक्स एक्सिस के साथ है, इसको हम आई दे दिए और इसको हम जे दे दिए, समझना केवल, और इसको हम जैसे के दे दिए और तीनों को ऐड कर दिए, एल प्लस एम प्लस एन जैसे ऐड किए, तो देखो इसका ओपी का, ओपी एक जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर है या नहीं है? वो कैसे सर? ये वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वेक्टर, वो क्या होगा? ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? ए आई कैप बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर कितना हो जाएगा? बी जे कैप बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर इसका मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। जो एक्स आई कैप के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा वो कॉस अल्फा को डिनोट करेगा। तो ये क्या है सर? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कॉस अल्फा। ये क्या है आपके पास? कॉस बीटा। और ये क्या है? कॉस गामा। तो कभी भी आपके पास डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूनिट वेक्टर लेना है। पहला एक्स एक्सिस के साथ रहेगा वो कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो रहेगा वो कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ रहेगा वो कॉस गामा। क्लियर है? इसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन स्ट्रेट लाइन में फिर से डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। छोटा सा और बात यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे एक और खासियत देखोगे, जैसे आप स्क्वायर कर दिए डायरेक्शन कोसाइन को, तो देखो इसका वैल्यू कुछ 1 के बराबर आएगा हर बार। देखो स्क्वायर किए तो ये भी स्क्वायर रूट हट जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आएगी नहीं? अब आगे चलते हैं। यूनिट नल वेक्टर समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, आगे बात किया जाए, चले आ जाओ बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यूनिट वेक्टर के बाद ना आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ पैरेलल वेक्टर रहेंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? फ्रीली मूव करेगा, जिसको फ्री वेक्टर भी बोल सकते हो। कोई एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, कोई एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, जिसका नाम है मान लेते हैं ये वेक्टर। अब इसी वेक्टर को ना हम इस पोजीशन से इस पोजीशन में उठा कर लेके चले गए। डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन क्या है? वही है, और ये फ्रीली मूव करे इसलिए इसको फ्री वेक्टर भी बोल सकते हैं या तो इसको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जब सेम प्लेन में होगा उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे बात करते हैं अपने। ये सब हो गया ना, समझ में आ गया ना? अच्छा ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है भैया? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हमेशा 180 डिग्री का बनाएगा। और क्या होता है? इतना तो हो गया। चलते आगे नेक्स्ट जो बात करते हैं, वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं। वेक्टर एडिशन रूल। तो वेक्टर एडिशन रूल कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, है ना? वेक्टर एडिशन रूल कितने टाइप के होंगे? दो टाइप का। लेकिन एक हम लोग और सीखेंगे, लूप वाइज भी सीखेंगे, ठीक है ना? एक नॉर्मल सीखेंगे हम लोग का क्या होता है? ट्रायंगल रूल होता है, एक पैरेललोग्राम, एक और रूल सीखेंगे वो क्या होगा? लूप वाला, ठीक है ना? लूप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपने चलते हैं वेक्टर एडिशन रूल में, पहला रूल पे बात करते हैं, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल, तो ट्रायंगल रूल क्या होता है? ट्रायंगल रूल ना हमेशा ना डिस्प्लेसमेंट वाला थॉट पे चलो, कि जैसे मान लेते हैं कि हम वहां पे कॉर्नर में खड़े हैं, यहां से खड़े हैं, वहां पे हमको जाना है और बी पॉइंट मान लेते हैं हर्ष से, तो यहां से हम हर्ष के पास गए और फिर हर्ष से उस कॉर्नर के पास गए, उस स्विच के पास गए। तो ये एक तरीका जानेंगे, इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां से यहां गए फिर यहां से वहां गए। तो एक वेक्टर हुआ मेरे यहां से हर्ष के पास और हर्ष के यहां से फिर से गए स्विच के पास। तो ये जो जा रहा है ये क्या हो जाएगा? ये जो गए एक वेक्टर यहां पे और दूसरा वेक्टर वहां पे। इसको यदि देखा जाए, यदि आप बचपन में क्लास 8-9 में पढ़े होगे तो वहां पे इसको बोलते थे डिस्टेंस। याद करो, यहां से यहां तक गए फिर यहां से यहां तक गए, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किसका काम करता है? वेक्टर का। तो यहां से यहां तक जो जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट, और यही वेक्टर हो गया। मतलब सीधी सी बात है, दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे गया एक वेक्टर ऐसे गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऐसे होगा, हमेशा समझो। तो दो वेक्टर यदि स्पीड के जैसा काम कर रहा है, सॉरी डिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है, और उसका हम लोग को ट्रायंगल रूल फॉलो करना है, तो डिस्प्लेसमेंट बना दीजिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट बना वही आपका हो गया वेक्टर एडिशन रूल, बस और कुछ तो करना ही नहीं है। डिस्टेंस का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट, वही ट्रायंगल रूल है। तो भैया एक वेक्टर ऐसे चला गया है, एक वेक्टर ऐसे गया है, ये वेक्टर एक ऐसे गया है, करेक्ट?
और फिर एक वेक्टर ऐसे चला गया। अरे भाई ए इधर नहीं, रुक, हम जा रहे हैं तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है। अब कहानी ये है कि ऐसे गए थे, ये एक पॉइंट है, दिस वन ए दिस वन बी, फिर हम यहां से बी से सी गए, ये ऐसे गया। तो ये भैया यहां से यहां तक ए से सी कैसे पहुंचे, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये तो डिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन वेक्टर से बना इसलिए हम लोग वेक्टर वाला डिस्टेंस का बात करें। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा सर, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वही होगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा बताओगे कोई, ये वाला पोजीशन का, तो यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है, करेक्ट। दिस वन ए वेक्टर दिस वन बी वेक्टर होगा, तो ऑटोमेटिक ये वाला वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, करेक्ट, क्लियर है। तो इसको हम लोग सी वेक्टर लेंगे, तो सी वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। समझी, क्या समझी, ये तो हमको भी नहीं पता था, বুঝতে পেরেছিস পরীক্ষা হয়েছে, हो गया इस नहीं है ना। हम जो बोल रहे ये स्कूल का जो है ना, ये सब रूल रेगुलेशन ना पता नहीं कौन सा दिन खत्म होगा, बहुत गुस्सा आता है कभी, बहुत गुस्सा आता है, बेमतलब का एग्जाम लिए जा रहे हैं, बेमतलब का। पैरेललोग्राम रूल चले, पैरेललोग्राम, आर कन्या स्कूल तो मस्त है, जाना ही नहीं पड़ता है। क्या हुआ, कहाँ जाना है, आप बोलो एकदम जाएंगे ही नहीं। देखो मान लेते हैं, देखो ये ए बी सी डी, ठीक है, इसको हटा रहे ऐसे बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझने का कोशिश करो, समझ सकते हो। आज देखो ए बी एक वेक्टर है और ए डी एक वेक्टर है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है। ए पॉइंट से बी की तरफ एक वेक्टर जा रहा है, ए पॉइंट से डी की तरफ एक वेक्टर जा रहा है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर अपने को निकालना है। इस वेक्टर को इसको फ्रीली मूव करवा के यहां पे लेकर आके, कहां पे लेकर आए, इसी के डायरेक्शन में, इसी का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन का एक वेक्टर यहां पे लेकर आके, करेक्ट, समझ में आया कि नहीं। इस वेक्टर को फ्रीली मूव करवा कहां लेकर आ गए, यहां पे। अभी तक वेक्टर का एडिशन निकालने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि भैया फिर से वही डिस्टेंस वाला काम, ऐसे गए फिर ऐसे गए, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये बी वेक्टर है तो ये भी, क्योंकि इसी के डायरेक्शन का, इसी का मैग्नीट्यूड का है, तो दिस वन ए वेक्टर दिस वन बी वेक्टर, तो यहां से यहां तक इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हाँ या ना। देखो ट्रायंगल वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, देखो ऐसे गया ए ऐसे गया बी, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए बी, तो ऐसे ए ऐसे बी, तो ये वाला पोर्शन जल्दी बता दो भाई, ये वाला कितना बताओगे, ये वाला आ जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, कोई दिक्कत, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है यहां तक। अच्छा अच्छा, छोटा छोटा बात करें। अब अपने बात करते लूप वाला, ठीक है, लूप पे बात करते हैं। कैसे बात करेंगे, जैसे आपके पास मान लेते हैं ट्राइंगल, ये कोई इशू नहीं है भैया, ट्राइंगल पे ही चल रहा है, ये एक वेक्टर गया, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, ठीक है। देखो ध्यान से, दिस वन ए दिस वन बी दिस वन सी, करेक्ट। मान लिए इसका डायरेक्शन ऐसे, मान लेते ऐसे घूम रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि भैया सही है, हम अपने मर्जी से इसका डायरेक्शन ऐसे लिए, इसका डायरेक्शन ऐसे लिए, इसका डायरेक्शन ऐसे ले लिए, अपने मर्जी से लिए। गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन है ए वेक्टर और क्या गिवन है बी वेक्टर, बस यही आपके पास पता है, इसका नहीं, एसी वेक्टर नहीं दिया। अब अपने को एसी वेक्टर निकालना है। अच्छा एसी बोलना सही रहेगा या सी ए बोलना सही रहेगा, सर सी ए, क्योंकि सी से ए की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, सी से ए की तरफ। अच्छा तो ये वाला वेक्टर हम मान लेते हैं, ध्यान से इसका वैल्यू निकालना है। हम एक तो लूप लेंगे, लूप का कहानी क्या होगा कि जिधर से आप लोगे, लूप का डायरेक्शन हम कैसे लिए, ऐसे लिए, ध्यान समझना, डायरेक्शन कैसे, ऐसे, इसी के डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, इसी के डायरेक्शन में घूम रहा है तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये वाला लूप ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये कैसे आ रहा है सर, ऐसे आ रहा है,
तो ये जो सी ए वेक्टर है ये क्या है, सी ए वेक्टर क्या है, सी ए वेक्टर, ये अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव होगा, हाँ या ना। सी ए वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात क्लियर है, सी ए वेक्टर अपने आप में नेगेटिव हो गया, क्लियर। अच्छा ये वाला वेक्टर देख रहे हो, ये बी वेक्टर, ये भी नेगेटिव है, क्यों सर, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कितना होगा, माइनस का बी वेक्टर, करेक्ट। अच्छा ये वाला वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस में, और सम ऑफ लूप कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। आप लोग पढ़े होंगे सम ऑफ लूप क्या होगा, हमेशा वोल्टेज केवीएल में पढ़े होंगे, लूप एनालिसिस करवाए, तो वहां पे क्या होगा, जीरो होता है। अच्छा ये कहानी तो ठीक है। इसमें एक कहानी कर सकते हैं सर, जैसे हम माइनस रहने दिए, सी ए से निकाला या ए सी निकाला वो डिसाइड कर लेना आप। अभी तक हम सी ए रहने दिए, तो सी ए वेक्टर जो है, सी ए वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा बताना, सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में, करेक्ट। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है, सी ए नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाला ऐसे नहीं जा रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सी ए के सामने क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो सी ए मतलब इतना अपने को समझ में आ गया, ये सी ए नहीं होगा, ये क्या होगा, ए सी हो गया। तो इसको जैसे हम ए सी लिखें तो ये नेगेटिव किस में बदल गया, पॉजिटिव में बदल गया, डायरेक्शन चेंज करते ही ये नेगेटिव किस में बदल गया, पॉजिटिव। तो ए सी वैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। बात समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला इस एरो को हम मिटाएंगे, जैसे इस एरो को मिटाए हम, तो ये वाला एरो किधर जाएगा, ये वाला जाएगा, क्लियर है। ऑटोमेटिक देखो पहले भी वही था, अभी भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताना। चल रहा है ना, पॉज करते हो अभी, आगे चले, बात किया जाए नेक्स्ट। अब सुना ध्यान से, एक छोटा छोटा बात, यहां तक समझ में आ गया ना बेटा, नोट करना है, ये सब नोट करना है। चले आगे चले, आज देखो, अब इधर देखो, दिस वन दिस वन दिस वन, इधर ए बच्चा लोग बदमाश लोग, इधर इधर, यहां पे मान लेते हैं आपके पास पी वेक्टर है, यहां पे क्यू वेक्टर है, पी का पोजीशन दे दिया हुआ बेटा, इधर इधर पी का पोजीशन दे दिया हुआ, पी का पोजीशन कितना है, A1 B1 C1, और क्यू का पोजीशन कितना बताओगे, A2 B2 C2, करेक्ट। ये क्यू का पोजीशन है, आपको निकालना है क्या सर, पी क्यू वेक्टर निकालना है। गिवन क्या है सर, ध्यान से देखो, गिवन क्या क्या दिया हुआ है सर, ये वाला पोजीशन का नाम क्या है, ओ है, तो आपके पास गिवन है ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का वैल्यू कितना है बताओगे, ए आई क्या, A1 है ना, और फिर कितना B1 J कैप, और फिर कितना C1 K कैप, करेक्ट। अच्छा OQ वेक्टर का वैल्यू कितना, OQ वेक्टर कोई बताएंगे, OQ A2 I कैप, और फिर कितना B2 J कैप, और फिर कितना हो जाएगा C2 K कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको ना निकालना है PQ वेक्टर, आपके पास डायरेक्शन पता है, इसका डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है तभी तो जाकर OP हुआ, इसका डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ। अब यहाँ पे अपने को निकालना है क्या है सर, पी क्यू वैक्टर, अपने पी क्यू का वेक्टर निकालना है, तो इसको मान लेते हैं ऐसे, मान लिया, कोई दिक्कत, लूप ले लो लूप, ठीक है। अपने को मेरे को बताओ भैया, ये जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में भैया ये तो ओ पी, हाँ या ना, पॉजिटिव में होगा, पी क्यू सेम डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव में होगा, हाँ या ना, करेक्ट। अच्छा ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो गया, हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा ओ क्यू, ये पूरा सम इक्वल टू कितना हो गया, तो पी क्यू वैक्टर जो होगा, ये वाला ओ क्यू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, ओ क्यू वैक्टर पॉजिटिव में, और ये वाला उधर में माइनस में कितना, ओ पी वैक्टर। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पी क्यू वैक्टर निकाल रहे हैं अपने, वो कैसे निकलेगा, पी से क्यू के तरफ में जा रहा है, तो अपने पहले क्यू वैक्टर माइनस में पी वैक्टर, इसलिए हम लोग हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पी क्यू निकाले तो पी इनिशियल और क्यू फाइनल है, तो क्यू में से आपको पी को माइनस करना, मतलब A2 माइनस क्या करेंगे, A2 माइनस में A1, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, B2 माइनस में B1 J कैप, करेक्ट, और फिर क्या लिखेंगे C2 माइनस में C1 K कैप। कोई डाउट, क्लियर है। अच्छा यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो पी क्यू दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओगे, तो सर जी A2 माइनस में A1 का स्क्वायर, प्लस में B2 माइनस में B1 का स्क्वायर, और फिर प्लस में C2 माइनस में C1 का स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू को मान लेते हैं हम सपोज भी मान लिए, ठीक है, वी वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा वी का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा बता? तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर दिस वन बाई दिस वन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा कोई बताएंगे? a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a2 माइनस a1 का स्क्वायर, फिर b2 माइनस b1 का स्क्वायर, c2 माइनस c1। इसका मतलब क्या है कि दो पोजीशन वेक्टर दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का रहेगा, कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया? क्लियर है? एक पॉइंट दिया तो यूनिट वेक्टर, दो पॉइंट दिया तो भी यूनिट वेक्टर, लेकिन दो पॉइंट दो पोजीशन दिया तो कैसे निकालेंगे समझ में आया ना? पहले आपको a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 c2 माइनस c1 करके निकाल लेना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात किया जाए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट अपने बात करते सुनना, यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो वेक्टर एडिशन रूल भी क्लियर हो गया। आगे अपने बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इस पे बात करें बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बात किया जा सकता था, क्या बात किया जा सकता था? ये एडिशन है ना, देखो इसको पहले इसको देखो, इसी चीज को हम नीचे की तरफ में लेकर आ गए, सपोज नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये बी वेक्टर है, ये वाला आपके पास बी वेक्टर है, तो ये वाला कितना हो जाए बताएंगे? माइनस का बी वेक्टर, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ये क्या होगा बताओगे? ये वाला क्या होगा? ये वाला हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। बात समझे कि नहीं समझे? दिस वन ए वेक्टर, दिस वन बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला होगा। तो दिस वन ए, दिस वन माइनस बी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो मतलब समझ में आ रहा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन लेकर काम करेंगे, तो इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ऊपर वाला एडिशन, नीचे वाला सब्ट्रैक्शन। बुझते हुए मोहित? हाँ बोल। कुछ नहीं बोले, फिर से पढ़ाएंगे, शैतान है, एक बार में नहीं समझ में आता। डायरेक्शन कोसाइन क्या बोलते हैं बताओ? डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना, तो इसका यूनिट वेक्टर बताओ ना क्या होगा? इसके मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से सबको डिवाइड दे देंगे, तो एक एक तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 बाई दिस वन। कॉस बीटा कितना होगा? b2 माइनस b1 बाई दिस वन। और कॉस गामा क्या होगा? दिस वन, c2 माइनस c1 बाई दिस वन। हो गया, बस यही करना है। ठीक है, चले आगे बात करें। लिखो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, चलिए बात करें सेक्शन फॉर्मूला पे। आ जाओ बेटा, देखो जैसे मान लेते हैं आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेते हैं, ये मान लेते हैं ओरिजिन से ये एक वेक्टर जा रहा है इधर, ठीक है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, करेक्ट। दिस वन मान लेते हैं आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, ये कितना है सर? ए वेक्टर है, और ये क्या है? बी वेक्टर है, करेक्ट। और यहाँ पे ना आप इसको मिला रहे हो, यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ऐसे समझना ध्यान से, पहले डायग्राम समझे। यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, दिस वन आपके पास उल्टा ले लिए, उल्टा ले लिए, एक सेकंड रुक जाओ, इसको अपने मिटा रहे, इसको भी मिटाया, यहाँ पे लिखे ऊपर में ए वेक्टर और नीचे में बी वेक्टर। यहाँ पे दिस वन ए पोजीशन दिया हुआ, यहाँ पे बी पोजीशन दिया हुआ है, क्लियर है? ये ओरिजिन है बेटा, क्या है? ओरिजिन। अब यहाँ पे ना कोई सी वेक्टर है, कोई यहाँ पे कोई एक वेक्टर है सी, वेक्टर क्या है? सी, ऐसे जा रहा है सी पॉइंट, और डिवाइड कर रहा है कितना पता है? एम इज टू एन पॉइंट। तो जो सी वेक्टर होगा वो क्या होगा बताना? एम के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे? बी का, और एन के साथ किसका? ए का। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? इधर वाला इसके साथ, तो एम कितना हो जाएगा बताना? एम इंटू बी वैक्टर प्लस में एन इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाई कितना? एम प्लस एन। ए इंटरनली कट कर रहा है और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली हो जाएगा। नोट कर ले। यहीं पे ये मीडियन रहता, मान लेते ए ओ सी यदि मीडियन रहता,
ओसी यदि मीडियन का काम करता है तो क्या हो जाएगा बताना, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डिवाइड बाय कितना, यदि ओसी मीडियन का काम करता तो ओसी मीडियन का काम करता तो चले आगे चले, आगे बात करें। अच्छा ये हो गया आपके पास, ठीक है मोहित, ये इंटरनली हुआ है ना। एक्सटर्नली के लिए क्या करेंगे भैया, एक्सटर्नली के लिए क्या हो जाएगा, नोट कर लो, क्या हो जाएगा बताओगे कोई, तो सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, एम इंटू बी वेक्टर माइनस में एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस में एन। यहीं पे सेंट्रॉइड का बात करते हैं, सेंट्रॉइड का यहीं पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कोई ट्राइंगल दे दिया हुआ है, जैसे कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, तो जैसे ट्राइंगल दिया हुआ तो कितना हो जाएगा बताना, दिस वन पोजीशन ए हो गया, दिस वन पोजीशन बी हो गया, दिस वन पोजीशन सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कितना, मान लेते हैं यहाँ पे ए वेक्टर है, दिस वन बी वेक्टर है और दिस वन सी वेक्टर मान लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ का दिया हुआ है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर सी दिया हुआ है, ऐसे करके। तो सेंट्रॉइड जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओगे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना 3, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोलेगा तो ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस का पोजीशन दिया हुआ रहेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ रहेगा। तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। क्लियर, ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ थ्योरी का। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। अभी क्वेश्चंस करना है, ये थ्योरी खत्म। क्वेश्चन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, क्वेश्चन लिखने देना पहले मोहित। नेक्स्ट बकवास क्वेश्चन दिया जाए, क्या बोल रहा है सुना ध्यान। सबसे पहले ए का पोजीशन वेक्टर दिया, ए पोजीशन वेक्टर कितना बताओगे, ए पोजीशन वेक्टर कितना है बताओ, 3i कैप, उसके बाद माइनस में 4j कैप, मोहित स्टार्ट किया हो ना। ठीक है, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप, और फिर कितना माइनस में j कैप प्लस में k कैप, और फिर कितना दिया सी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ कितना बताना, i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी, ये दिया हो पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली, सो दैट द ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेना है। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए, मतलब 2i में से 3i घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस आई, और माइनस जे में से -4 प्लस में 3j, हाँ या ना, और k में से -4 मतलब 5 का k, करेक्ट यही होगा ना। उसके बाद बी सी निकाल लेते, बी सी वैक्टर, तो बी सी वैक्टर जैसे निकालेंगे तो i में से 2i घटाएंगे तो माइनस में i, और -3j में से -j घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2j, और ये माइनस का 6k, करेक्ट। अच्छा इसी टाइप से ए बी हो गया, यदि ट्राइंगल यदि देखेंगे ध्यान से, दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और फिर सी ए निकालें, सी ए वैक्टर निकालते हैं। तो सी ए वैक्टर जैसे निकालेंगे तो आई में से 3i कितना हो जाएगा माइनस का 2i, और -3j में से -4j कितना हो जाएगा बताना, सही है ना। अच्छा सी ए बोले तो a माइनस सी होगा ना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे सी ए, तो सी ए बोले तो कितना हो जाएगा बताना, 3i में से i घटाते कितना देगा 2i। अच्छा उसके बाद -4 में से -4j में से -3j कितना हो जाएगा माइनस में j,
और -4 में से ये प्लस का के, प्लस का के, मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कितना होता है बताना, निकाले √35, और फिर अपने पास बी सी वेक्टर कितना निकला √41, और ये वाला √6। तो इसका स्क्वायर कर दूं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, 35, ठीक है। और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, 41, और सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, 6। अच्छा, तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि किसको किसको जोड़ने से आ रहा है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इसका स्क्वायर प्लस में सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है बताना, बी सी वेक्टर मिल रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा बताना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और जिसका राइट एंगल कहाँ पे होगा बताओगे कोई, कहाँ पे होगा, कौन सा कॉमन पॉइंट है सर, ए कॉमन पॉइंट है, तो कहाँ पे होगा, ए पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों में ए है ना, तो ए पे राइट एंगल होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, ए पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, वही चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया वो आपके पास 2i कैप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो, सी वेक्टर दिया हो, है ना, निकाल लिया जाए। निकालने के लिए क्या बोला है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर, ये दिया हुआ है, क्या करेंगे बताओगे कोई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2i कैप प्लस में 4j कैप और माइनस में 4k कैप, बी वेक्टर का वैल्यू कितना दिया बताओगे, माइनस में 5i कैप प्लस में 4j कैप और प्लस में 2k कैप, करेक्ट, और प्लस में 2c दिया हुआ ना, 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, सी वेक्टर कितना दिया बताना, 3i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 2k कैप। चले यहाँ पे देखो तो ध्यान से क्या हो जाएगा, 2 के साथ -5 और प्लस में 6, एक ही बार कर दूं, 2 और प्लस 6 8, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3i कैप आया, यही 4j प्लस में 4 8 माइनस में 6 प्लस में 2j, करेक्ट, माइनस में 4 प्लस में 2 और माइनस में 4, तो -8 माइनस में 6, करेक्ट, आया है क्या। अब इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताना, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज म्यू वेक्टर मान लें या म्यू मान लेते हैं या टी वेक्टर मान लिए, टी वेक्टर का वैल्यू जो है वो टी आई कैप 3i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 6k कैप आया। मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर कितना होगा, 7 आ रहा है, है ना, निकालना है क्या, इसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, देयरफॉर टी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, टी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, टी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर, करेक्ट, तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, 3/7 आई कैप, हाँ या ना, उसके बाद प्लस में 2/7 जे कैप और माइनस में 6/7 के कैप। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, यहां से ना कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, चलो क्वेश्चन में चलो, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दिस वन, ABCDEF is a regular hexagon dot if AB vector equal to A vector and
बी सी वेक्टर, बी वेक्टर, कॉमा फाइंड, क्या क्या फाइंड करना देखना, निकालने के लिए बोला है ई एफ वेक्टर, फिर बोला है सी डी वेक्टर, और फिर बोला है बी एफ वेक्टर, और फिर बोला है बी डी वेक्टर इन टर्म ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए इसको बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसे। आज देखो चलते बात करते, तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ए बी दिया हुआ है तो इसको हम लोग ए, इसको हम लोग बी मान लिए, करेक्ट। गिवन क्या है, ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए वैक्टर, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बी सी वैक्टर बोले तो ये आपके पास तो बी वैक्टर हो गया, कोई दिक्कत। बी से सी की तरफ क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ई एफ निकालने के लिए बोल रहा है, नाम लिखते हैं पहले ए बी सी डी, ठीक है, ई और ये फिर कितना एफ, देखते जाओ। आपके पास ई एफ बोल रहा है, हाँ या ना, ई किधर है सर, देखो ध्यान से, ई किधर है यहाँ पे, एफ किधर इधर, मतलब ई एफ निकालने बोल रहे हैं। अच्छा ध्यान समझना, ये बी वेक्टर इधर जा रहा है, इसी के पैरेलल ये है, लेकिन ये डायरेक्शन इधर जा रही है, ये डायरेक्शन इधर जा रही है, तो ये कितना होता है बताना, माइनस में बी वेक्टर, कोई डाउट। नेक्स्ट अपने पास सी डी वैक्टर, सी डी कहाँ पे भैया, ये सी डी, सी डी तो पता नहीं, सी से डी ना, तो इसका हम एरो ऐसे ले रहे हैं जानबूझ के, बाद में फ्यूचर में अपने को क्योंकि वही चाहिए। और क्या बोल रहे बी एफ, दिख रहा है, और अब बनाना ही पड़ता है। बी डी वैक्टर वो मिलता नहीं है, हाँ देखो बी डी वैक्टर, बी डी कहाँ पे है, बी और डी, ये भी बनाना पड़ेगा, हाँ बात सही, ये भी नहीं मिलता है। सिगरेट और बीड़ी, उसका जीएसटी बढ़ा दिया फिर से, बहुत ज़्यादा बढ़ गया बीड़ी, इस बार फिर से 18% फिर से लोड कर लिया, बोला कि मानिए या ना मानिए, निर्मला सीतारमन पहले बोल दिया कि भैया इसका फिर से टैक्स कर दे भाई, 5 गुना बढ़ा दे, फिर भी पिएगा लोग, फिर भी लोग पिएगा। विनोद सही ऐड किया था, देखे पंचायत, देखे हो अपना खर्चा कितना है, 10 रुपया, दोनों दोनों में ये दिखाया था। पहला वाला देखे थे, खैनी खाइएगा तुम लोग देखे कि नहीं देखे, जो नया सचिव आता है जो बोलता है कि खैनी खाइएगा, बोले खैनी खाते देखते हैं ए मुटकू 2 कप चाय दे रे अच्छा है, लेकिन खैनी खा लो, बिहार में तो खैनी उगाया जाता है। एक समय था, कुछ कुछ लोग जो थे, मतलब हम अपने आंखों से देखे हुए, एक समय था कि कुछ कुछ लोग थे, लोहार जानते हो, लोहार, तो बैलगाड़ी का पहले जो चक्का होता था लकड़ी का होता था, उसके ऊपर में ना फ्रेम पहनाया जाता है, रीम टाइप से, जैसे रीम होता है ना लोहा का, तो लोहार के पास जाता है, लोहार के पास जाके, लोहार नाई पंडित, ये सब लोग ना कभी खेती बाड़ी नहीं करते थे पहले के ज़माने, हम गांव में खुद देखे भी है। इन लोग क्या करते थे, मतलब जजमान होता है, मतलब गांव में तरफ में क्या चलता है, जजमान चलता है, तो जब धान वगैरह हो जाता है या गेहूं हो जाता है तो साइकिल से ब्राह्मण लोग घूमते हैं या नाई लोग घूमते हैं। नाई भी तो साल भर से तो उसका भी हजामत कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, तो पैसा भी नहीं लेता है, या 2 रुपया या 5 रुपया लिया है, तो उसका भी एक जजमान हो गया कि अच्छा उसके घर में, उसके घर में, उसके घर में। तो जैसे धान का खेती हो गया, छठ पूजा के बाद क्या होता है, खलिहान बन जाता है और धान का खेती स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने बोरा लेके पीछे चलता है साइकिल में, आज जजमान कैसा ना, हाँ धान हो रहा है लीजिए, दो दो ठो सूप बोलते हैं हम लोग के तरफ में, सूप बोलते पता नहीं, सूप या दोरा बोलते हैं, बांस का जो बना हुआ रहता है, तो हर एक जजमान के पास जाएगा, दो ठो सूप या दो ठो जो दोरा रहेगा उससे देता है, उसका तो ऐसे घर में इतना धान हो जाता है कि जितना जो उगाया नहीं रहता उससे ज़्यादा उसके पास हो जाता है। तुम लोग देखे हो ये सब चीज़, नहीं देखे हो, तो वो बोरा भर बोरा, लेकिन उसके चावल में एक चीज़ दिक्कत होता है, पता चला मोहित के घर से दोरा सूप मिला है, उसके घर से धान, इसके घर से नहीं आटा नहीं, धान ही मिल रहा है, सब जगह से धान ही मिल रहा है। अब उसके पास जो धान आया ना वो मिला, और उसना चावल जो होता है जो हम लोग भात बना के खाते हैं, उसको गर्म पानी में बॉयल किया जाता है, बॉयल करने के बाद फिर सुखाया जाता है,
धूप में सुखाने के बाद फिर उसको लेके जाया जाता है मिल में, फिर पीसता है, तब जाकर उसना चावल बनता है। आगे आगे चलते हैं, सुनो, ये वाला ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, दिस वन यहां से यहां तक, ठीक है। ये देखो, अब ये जो वेक्टर है इसका मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे है बेटा, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक ऐसे चलेगा, हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये वाला, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ध्यान से देखोगे, दिस वन ए बी वेक्टर है, तो ये वाला मेरे पास, ये वाला पॉइंट मान लेते ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है, तो एफ ओ मेरा इसी डायरेक्शन में लिए, तो एफ ओ ए बी वेक्टर के बराबर होगा, हाँ या ना? तो दिस वन ए वेक्टर, करेक्ट। अच्छा ये वाला ओ सी, ओ सी भी मेरा कितना हो जाएगा बताएंगे, ए वेक्टर ही होगा। तो इसका मतलब एफ सी जो वेक्टर होगा कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर होगा, हाँ या ना? समझ में आएगी नहीं? अच्छा नेक्स्ट आगे का बात, ये देखो ये वाला बी वेक्टर है ना बेटा, ये वाला बी वेक्टर, ये वाला भी, अच्छा ये वाला बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसे लिए, करेक्ट। और क्या क्या बोला देखो तो, कुछ यहां से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा देखते हैं, अच्छा ध्यान से देखो, दिस वन ए बी वेक्टर है, ईडी पूछा है क्या, ईडी नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। सीडी पूछा है, सीडी हाँ पूछा है। अच्छा दिस वन ए वेक्टर, तो ऑल्सो ये वाला भी ए वेक्टर होगा, हाँ या ना? दिस वन ए वेक्टर, डायरेक्शन ऐसे ही दिए हुए, ए बी के डायरेक्शन में ईडी है, तो ये वाला ए वेक्टर, ये वाला भी ए वेक्टर होगा, क्लियर है? आगे बात करते हैं, सी डी निकालना है, इसको ना यहाँ पे देखो, इसको हम लूप लगा दिए, लूप भैया लूप, लूप जैसे लगाए तो देखना ध्यान से, ये वाला लूप ऐसे करके घूम रहा है, किरण देख रहे हो, ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे माइनस बी वेक्टर डायरेक्शन देख रहे हो इसका, इसका हम लोग ये वाला लूप ले रहे हैं, कौन सा सर, ई डी सी एफ में। तो यहां से जैसे लिए, तो इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो माइनस ऑफ माइनस बी वेक्टर जो भी है, पहले से जो पीछे उसको रहने दो, लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, तो ये कितना देखो, माइनस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अच्छा ये वाला डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में प्लस में ए वेक्टर, करेक्ट। अच्छा सी डी निकालना है, सी डी निकाले, देखो इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, माइनस में सी डी वेक्टर। बोलो समझे कि नहीं समझे, करेक्ट। अच्छा ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, तो माइनस में 2a वेक्टर, करेक्ट। और दिस वन इक्वल टू कितना, 0। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है? तो यहां से अपने पास b वेक्टर प्लस में a वेक्टर माइनस में 2a वेक्टर, दिस वन इक्वल टू कितना हो गया, cd वेक्टर। तो cd वेक्टर का जो वैल्यू है वो बेटा कितना मिल जाएगा बताएंगे, b वेक्टर माइनस में a वेक्टर। समझ में आया, हाँ या ना बता दो, b वेक्टर माइनस में a, cd निकल गया। ef पूछ रहे, ef है कि ef तो निकाल चुके ना, ef तो माइनस b निकाल चुके हैं। अच्छा सी डी वैक्टर भी निकाल चुके, कितना, बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। अच्छा बी एफ चाहिए, बी कहाँ पे भैया, यहाँ पे, एफ कहाँ पे, यहाँ पे, निकल जाएगा। अच्छा एक सेकंड पहले ये निकाल लेते, एफ ए या ए एफ बोला है क्या, नहीं बोला है। अच्छा देखो तो यहाँ पे सी डी है, ए एफ कैसे होगा बताओगे, ए एफ भी बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, पहले समझो। सी डी मेरे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, तो ए एफ भी मेरे पास बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर होगा। अच्छा आपको चाहिए क्या, बी एफ चाहिए, हाँ या ना? इसको सर अपने डॉटेड लाइन ले लेते हैं, डॉटेड लाइन। अरे अरे तुम्हारा गांव भी तो कौनपुर है, जौनपुर है ना। अरे बी एफ निकाल ही लेते हैं भैया, कौन सा कलर दे, इसको इस कलर से देते हैं, इस कलर से, ठीक है दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे बी एफ मतलब डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। एक बार सुनो, ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, ये दिस वन ऐसे, दिस वन ऐसे। अब ये वाला देखो बी एफ निकालना है, लूप ले लो, लूप यहाँ से भी, कंफ्यूजन और लूप ले लो बस। देखो इसी के डायरेक्शन में जा रहा है तो बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, करेक्ट। इसके डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस में बी ए वेक्टर, और ये फिर इसके इसे जा रहे थे माइनस में ए वेक्टर, दिस वन इक्वल टू कितना, 0। समझे कि नहीं समझे, देखो ऐसे करके ले रहे हैं। तो दिस वन कितना बताना, बी ए वेक्टर इक्वल टू कितना बताना, 2a वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, चलेगा। कितना बताना 2a माइनस में बी वेक्टर। अच्छा कौन सा बेटा, ये बी उधर चला जाएगा ना रे, ओहो हो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग ठीक बोलो, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये कितना बताना, बी एफ जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस में 2a वेक्टर, सही है। तो इसको हटा देते हैं, बी वेक्टर माइनस में 2a वेक्टर। और कुछ है, बी डी वेक्टर कितना बताना, बी डी वेक्टर
बी डी बचा हुआ है, बी डी यहाँ से यहाँ तक ना, ये वाला निकाल लो भैया, ये निकाल लोगे, ये बी डी वेक्टर कितना हो जाएगा देखो ये बी डी वेक्टर हो गया ना, कितना हो रहा है बताना, दिस वन बी वेक्टर, सीधी सी बात है ना, सेम जा रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बी डी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 2b वेक्टर माइनस में वेक्टर, 2b वेक्टर माइनस में वेक्टर, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट फ्राइडे मिलो, फ्राइडे को खत्म कर देंगे, ठीक।